हेलो माँ, कहाँ हो? घर पर ही हूँ बेटा। बोल, कैसे याद आई आज माँ की? कैसी बात कर रही हो माँ, आप तो हमेशा ही याद रहती हो। अच्छा माँ, मैं ये बोल रही थी कि कल का दोपहर का खाना आप मेरे यहाँ खाना। तेरे यहाँ? नहीं बेटा, तेरे यहाँ तो वैसे ही तंगी चलती रहती है। मेरा दामाद किस किस तरह तो तेरा और तेरी सासू माँ का पेट पालता है। मैं बेवजह आकर तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, तू मुझे बुलाने को मत सोच, वरना तेरे घर की दिक्कत बढ़ जाएगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? माँ के कदम तो शुभ होते। मायके से बेटी की माँ या बाप अगर आकर खाएं तो किसी के खजाने में कमी नहीं आती, बल्कि समृद्धि ही आती है। और मेरी शादी हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, मेरा बहुत मन है आपको बुलाने का। साथ ही मुझसे मोहन जी ने ये बोला था कि मैं आपको बुलाऊं। आ जाना माँ, जो टाइम पर आपके नसीब से बन पड़ेगा वही आपके आगे रख दूंगी, लेकिन मना मत करना। दीदी तो अमीर ससुराल गई हैं, उन्होंने तो आपको कई बार बुला लिया होगा ना माँ। लेकिन कोई नहीं, जिसके जैसे हालात हो वो वैसे ही काम करता है। कल को मैं आपका इंतजार करूंगी माँ। ठीक है, आ जाऊंगी। गरिमा ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। गरिमा को बेटी के ससुराल जाना था, इसीलिए उसने अपनी पड़ोसन से पैसे उधार लिए और उसने कुछ फल खरीद लिए। ऐसे ही अगला दिन निकल गया। एक तरफ गरिमा अपनी बेटी के यहाँ आने की तैयारी करने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री अपनी हैसियत के मुताबिक पकवान बनाने लगी। मोहन जी, मैंने ये पैसे किसी तरह बचाए थे। माँ आ रही हैं, उन्हें खीर बहुत पसंद है, इसलिए आप इनसे 2 किलो दूध ले आओ। ठीक है। अच्छा गायत्री, मेरे पास भी कुछ पैसे बचे हुए हैं। सोच रहा था माँ के लिए थोड़े से मौसमी फल भी ले आता। कौन सा, वो हमारे यहाँ रोजाना आएंगी और उनकी वजह से हम भी थोड़े फल चख पाएंगे। ठीक है। गायत्री और मोहन दोनों ही गरिमा के आने से बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों पति पत्नी ने अपनी हैसियत मुताबिक गरिमा को बहुत कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम कर लिया था। गायत्री सुबह सवेरे से ही पकवान बना रही थी। देखते ही देखते समय गुजर गया और दोपहर के वक्त गरिमा गायत्री के यहाँ आ गई। नमस्ते माँ, आइए। शुक्रिया बेटा। माँ, ये लीजिए पानी। बेटा, ज्यादा परेशान मत हो, और क्या जरूरत थी मुझे ऐसे दावत करके बुलाने की? जरूरत थी माँ, आप हमारी माँ हो, और अगर बच्चे ही माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अरे गायत्री, जल्दी से खाना लगाओ, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। माँ को भूख लगी होगी ना। समधन जी, आपके स्वागत के लिए मेरे बेटे बहू दोनों कब से लगे पड़े थे। हैसियत के हिसाब से आपके आगे खाना रखेंगे, बुरा मत मानना। समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी भी बेटी दामाद है, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। माँ जी, हाथ धो लीजिए, खाना लग गया है। गायत्री और मोहन ने मिलकर खाना लगाया था। गायत्री गरीब थी, लेकिन अपनी माँ के लिए उसने 56 तरह के भोग बनाए, साथ ही मीठा भी बनाया और मोहन के लाए हुए सेब भी काटे। अपनी बेटी को इतना करते देख गरिमा की आंखें भर गईं और वो गायत्री और मोहन से बोली, पागल हो दोनों, इतना सब किस लिए बनाया? कितना खर्चा हुआ होगा इसमें? आपके ही लिए है माँ, और खर्चे की क्या है, वो तो लगे ही रहते हैं। ये खाने के जरिए हमारा प्यार परोसा हुआ है। माँ प्लीज खाइए ना। गरिमा वैसे तो अपनी बेटी के गरीब ससुराल में बैठी हुई थी, लेकिन उसे वहां बिल्कुल रानियों जैसा महसूस हो रहा था। गरिमा ने खूब हंसते बोलते हुए अपनी गायत्री के यहाँ खाना खाया और फिर सभी ने खाने के बाद बैठकर खीर को एंजॉय किया। अपनी माँ को खुश देखकर मोहन और गायत्री दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही गरिमा को गायत्री के यहाँ शाम सी हो गई और वो बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो माँ? कुछ नहीं, बस यहीं तेरे घर के पास में ही शिखा का भी घर है ना, तो उसी के पास जा रही हूँ। गरिमा ऐसे बोलकर वहां से चली आई और अपनी बड़ी और अमीर बेटी शिखा के घर के बाहर आकर रुक गई। शिखा घर से बाहर ही थी। माँ, आप अचानक? हाँ बेटा, बस गायत्री के यहाँ आई थी तो सोचा तेरे घर भी आ जाऊं। गोश, आपको भी अभी आना था, मैं काम से बाहर जा रही थी। अगर ज्यादा काम है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, रुक जाइए माँ, अब आप मेरे ससुराल पहली बार आई हो तो आपको ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी। शिल्पा, शिल्पा। जी मालकिन। देखो मेरी माँ आई है, इन्हें हैंडल करो, इनका नाश्ता पानी करवाओ और खाना वगैरह खिला देना, मैं चलती हूँ। जी, आइए अंदर आ जाइए। शिल्पा, जो कि शिखा की नौकरानी थी, वो गरिमा को घर के अंदर ले गई। घर में सिर्फ 2-4 नौकरों के सिवा कोई नहीं था। बेचारी गरिमा घबराती सी पहली बार बेटी के ससुराल आई और अंदर आकर उसे बस नौकर चाकर ही मिले। शिल्पा ने अपने हिसाब से गरिमा के आगे चाय और बिस्कुट रख दिए। बेटा बैठ जाओ, परेशान क्यों होती हो? हाँ माँ जी, लेकिन पहले अपने काम पूरे कर दें।
शिल्पा ऐसे बोलकर गरिमा के पास से आ गई और रसोई में आकर उसने गरिमा के खाने के लिए दाल चावल निकाल दिए। इन्हें यही दे देती हूँ क्योंकि मालकिन की मर्जी के बगैर किसी महंगी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। शिल्पा ऐसे बोलकर दाल चावल गरिमा के लिए ले आई। वो बासी दाल चावल थे। गरिमा ने उन्हें खाया। उसे खाते वक्त उसे एहसास हो रहा था कि उसकी गरीब बेटी, जिसके घर में कभी भी खाने के भी लाले हो जाते थे, उसने उसके लिए 56 भोग बनाया और अमीर बेटी अपनी माँ के लिए घर में रुकी तक नहीं। गरिमा खाना खाकर अकेले ही शिखा के घर से चली आई। शिखा तब तक लौटी नहीं थी। वो शिखा के घर से गायत्री के घर पहुंची। माँ, आप दीदी के यहाँ से आ गई? आओ खाना खा लो। नहीं बेटा, मैंने शिखा के यहाँ खाना खा लिया। अब बस तुझे अलविदा कहने आई थी, चलती हूँ। माँ, ऐसे ही आती रहा करो। वक्त पर आपके नसीब से जो बन पड़ेगा वही खिला दूंगी। तू भी घर आ जाना। गरिमा ऐसे बोलकर गायत्री के सर पर हाथ फेरते हुए अपनी राह चली आई। उसे रास्ते में अपनी बेटियों के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। गरिमा उन्हीं ही सोचती हुई घर आने लगी। गायत्री, शिखा दोनों मेरी ही बेटियां हैं। इनके बाप के जाने के बाद मैंने ही इन्हें पाला और इनकी शादी की। शादी करने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि एक पराई हो जाएगी। माँ अपनी बेटी के घर पहली बार गई और बेटी ने माँ को अकेला छोड़ दिया। सही कहते हैं लोग कि या तो भगवान दिल देता है या पैसा। गरिमा ऐसे ही सोचती हुई घर आ गई। बेटियों को विदा करने के बाद अब माँ का आंगन सूना हो चुका था। गरिमा आकर सो गई। वहीं शिखा भी देर रात को घर आई। उसे अपनी माँ के बारे में याद भी नहीं था। अगली सुबह जब शिल्पा आई तब उसने शिखा को बताया, मालकिन, हमने आपकी माँ को कल रात दाल चावल खिला दिए थे। अच्छा किया, वैसे भी माँ कोई एक्सपेंसिव फूड थोड़ी खाती है। सुनो, शिल्पा किचन में चीज केक है, ऑरेंज जूस के साथ ले आओ। जी। शिखा को अपनी माँ को बासी दाल चावल खिलाकर भी कोई दुख नहीं हो रहा था। वो बस अपनी नॉर्मल लाइफ में ही बिजी थी। वहीं गायत्री, थोड़ी सी कल की खीर बच गई है, माँ के पास ले जाऊंगी। शिल्पा ने बर्तन धोने के बाद सबसे पहले अपनी माँ के लिए खीर निकाली और खुद वो उसे गरिमा को देने गई। अपनी गरीब बेटी को अपने दर पर आया देख गरिमा बहुत खुश हुई। दोनों माँ बेटी ने साथ में चाय पी और बातें की। इन्हीं सब बातों की वजह से गरिमा का लगाव अब गायत्री की तरफ को ज्यादा हो चुका था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के पास आती जाती रहती थी, जबकि पैसे ने शिखा को बदल डाला था। उसे ना कभी अपनी बहन और ना ही माँ किसी की याद नहीं आती थी। शिखा अपनी अमीर जिंदगी में मगन थी और इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। इसीलिए तो कहते हैं कि अमीर से ज्यादा गरीब दिल वाला होता है और जिसके पास दोनों हों वो ऊपर वाले के किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक में गरीब होने के बावजूद अपनी माँ को 56 भोग खिलाए और एक इतनी अमीर होने के बावजूद अपनी माँ को पानी तक ना पूछ पाई। हालांकि थी दोनों गरीब घर से। आपको दोनों में से सबसे ज्यादा किसका किरदार पसंद आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी हमारे चैनल पर देखते रहें।